अबे औकात क्या है तुम्हारी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कलेक्टर साहब की यह जबान जो है ये अब उन पर भारी पड़ गई है और औकात नापने वाले कलेक्टर साहब को नाप दिया गया है। हाँ, ट्रांसफर कर दिया गया। हम आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर्स का मसला जो है वो देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। बड़ी संख्या में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमको भी बहुत सारे मेल मैसेजेस आए कि इस बारे में बात की जाए। लेकिन इन सारी खबरों के बीच में 2013 बैच के आईएएस अधिकारी किशोर कन्याल वो एक कार्यक्रम में एक ट्रक ड्राइवर से कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। तो फिर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा कलेक्टर साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से ये पद मिलता है, जिम्मेदारी वाला पद है, लेकिन भाषाई मर्यादा को मत लांघिए, उस व्यक्ति की औकात मत नापिए, क्योंकि वो भी एक आम हिंदुस्तानी है। वही आम हिंदुस्तानी जिसके टैक्स से आपका घर चलता है, आपके बच्चों के स्कूल की फीस जमा होती है। तो अगर आपको औकात नापनी है तो फिर नेताओं की नापिए, गलत लोगों की नापिए, कमजोर पर हाथ क्यों उठाते हैं। और रही बात ट्रक ड्राइवर्स की औकात की, तो उन्हीं की वजह से देश में सारा सामान आता है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा उनकी वजह से होता है। 2 दिन वो शांत हो जाएंगे, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। इस देश का हर नागरिक कोई सामान खरीदता है तो उसमें टैक्स देता है, उसी टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, तो उसकी औकात मत नापिए। जनता के सेवक हैं, बेहतर है सेवक। और अगर मालिक बनेंगे तो फिर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आपको। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये आपको खुद समझना चाहिए। आप अधिकारी हैं, आपका सम्मान है, आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसका सम्मान है, लेकिन आप मर्यादित आप हो जाएंगे, किसी को नीचा दिखाएंगे, किसी को छोटा दिखाकर जलील करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस देश की जनता ने तो बड़े बड़े सूरमाओं को उखाड़ फेंका है, आपके खिलाफ विरोध होगा। और वैसे भी इतना अहंकार अगर आपका कैमरे के सामने है तो बिहाइंड द सीन आप क्या करते होंगे और किस भाषा में करते होंगे और कितने लहजे पर करते होंगे, यह सोचना समझना जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अधिकारी महोदय की यह बात जब आई तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब ने भी इसको लेकर एक्शन लिया और किशोर कुमार कुनियाल साहब जो हैं उनका फिलहाल तबादला कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, ऐसे में वो समझते हैं और इस तरह की भाषा, इस तरह की चीजें कहीं से किसी अधिकारी को शोभा नहीं देती हैं। शाजापुर में ट्रक ड्राइवर और प्रशासन के बीच की वो बैठक थी जिसमें अधिकारी ने सबके सामने कहा था, कैमरे पर कहा था कि अबे तुम्हारी औकात क्या है, क्या कर लोगे तुम। और उसके बाद उस ड्राइवर का जवाब जो था वो भी बड़ा गजब का था कि सर लड़ाई तो इसी बात की है कि हमारी कोई औकात नहीं है। बात दिल पे छू गई थी गुरु, लेकिन अब इस मामले को लेकर इन्हें हटा दिया गया है। इनकी जगह एक नई कलेक्टर जो है वो आ गई हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये सारा मामला जो है ये हिट एंड रन केस को लेकर है, क्योंकि उसमें नियम कायदे कानून जो है वो बदल दिए गए हैं। नियम कायदे कानून जो है वो ये है कि अगर अब टक्कर मारी आती है तो 10 साल की जेल होगी, जुर्माना भी होगा। और इसी को लेकर तमाम शहरों में चक्का जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर फिलहाल ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो परेशान हैं। वो उनका तर्क ये है कि यार हम तो दोनों साइड से पिसने वाले हैं, रुक गए, अगर भागे तो आप 10 साल का जुर्माना, 10 साल का जेल और जुर्माना लगा दोगे, रह गए तो जो पब्लिक है वो हमें कूट डालेगी। तो फिर ऐसे में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार भी इसको लेकर लगातार चर्चा कर रही है। हालांकि इस बीच में लोगों को परेशानियां जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। सब्जी, पेट्रोल, तमाम बुनियादी सप्लाई करने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो धीरे धीरे ठप पड़ रही हैं। लोग परेशान हैं। कई जगहों पर घंटों तक बस स्टॉप पर लोग वेट कर रहे हैं। सो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन ये कानून अगर आप नहीं जानते हैं या पिछले कानून से क्या डिफरेंस हुआ है तो एक बार फिर हम आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। आसान शब्दों में कहानी है कि अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी व्यक्ति को कुचल कर भागता है तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। इस बार जुर्माना भी देना पड़ेगा और आरोपी ड्राइवर को पहले कुछ ही दिनों में जमानत मिल जाती थी। तो सरकार को लगा कि शायद थाने से जल्दी निकल आते थे, 2 साल की सजा प्रावधान था, तो फिर हादसे ज्यादा हो रहे थे। अब थोड़ा ये लोग सावधान, और ये सारी बातें निकल कर आ रही है। अब सरकार ने कर दिया कि अगर आपने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो रियायत थोड़ी है, लेकिन अगर आप ठोकर मारकर भाग गए तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये एक बड़ी बात है। अब तक जो होता था वो लापरवाही के तहत मामला दर्ज होता था, लापरवाही से मौत या जान जोखिम में डालने का मामला। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ा दी गई है और 104(2) के तहत केस दर्ज होगा और इसके चलते नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। 10 साल तक की जेल हो सकती है।
अब वो लोग यही कह रहे हैं कि यार 10 साल की जेल बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम रुक गए तो क्या भरोसा है कि हमारी जान पर नहीं बनाएगी। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा था। मध्य प्रदेश में प्रदर्शन था जहां पर औकात दिखाने वाली बात जो है वो निकलकर सामने आ गई। मध्य प्रदेश में ये पूरा मामला आया। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब खुद कह रहे हैं कि अधिकारी के ऐसा बोलना उचित नहीं है, गलत भाषा है, ये तो गरीबों की सरकार है। वो कहते हैं कि हम भी भाई गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं खुद एक गरीब परिवार से आता हूं, मेरा ताल्लुक गरीब परिवार से है। हालांकि जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने इस पूरे विवाद के बाद 2 तारीख को जब ये मामला आया था तो उसके बाद सॉरी बोल दिया था। ये कहा था कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मेरी बात से तकलीफ हुई तो मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन सॉरी, लोगों का ये मानना था कि यार ये सारा सॉरी जो है ये कैमरे के लिए है, क्योंकि जबान से तो निकला था कैमरे के सामने। अब कैमरे के सामने फंसे इसलिए सॉरी हो गया, ना कैमरा होता तो क्या होता। तो ये सारी बातें एक सेंसिटिव हो जाती हैं। हमें लगा आपका रिएक्शन पूछते हैं कि औकात दिखाने वाले तो नब गए।